बांकीपुर का अभेद्य किला आखिरकार ध्वस्त हो ही गया। जिस सीट पर 3 दशकों से कमल खिल रहा था 1995 से, वहां अब जनसुराज का पीला झंडा फहरा चुका है। देश की सबसे ताकतवर चुनावी मशीन माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को उसी सीट पर हार का सामना करना पड़ा है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजनीतिक गढ़ रहा है। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को भारी मतों से पराजित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार रिवील और मैं हूं निशिकांत। देखिए, बांकीपुर का यह नतीजा सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत और दूसरे उम्मीदवार की हार नहीं है। यह उस राजनीतिक अहंकार की हार है जिसे भरोसा था कि पुराना किला कभी गिर नहीं सकता। यह उस धारणा की हार है कि बड़ा संगठन, सत्ता की ताकत, स्टार प्रचारकों की फौज और बूथ स्तर तक फैला कार्यकर्ताओं का जाल किसी भी चुनाव को आसानी से जीत सकता है। और यह प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ विधानसभा पहुंचने का रास्ता नहीं है, यह जनसुराज के राजनीतिक अस्तित्व का प्रमाण पत्र है। जिस जनसुराज को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, उसी पार्टी ने कुछ महीने बाद बीजेपी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले किले में सेंध लगा दी, और सेंध भी ऐसी कि बीजेपी के साथ साथ आरजेडी के पूरे चुनावी समीकरण को तहस नहस कर दिया। जनसुराज कार्यालय में जश्न का माहौल है। समर्थक पीला अबीर उड़ा रहे हैं, ढोल नगाड़ों और गानों पर नाच रहे हैं। कहीं रिंकिया के पापा बज रहा है तो कहीं प्रशांत किशोर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जनसुराज के कार्यकर्ताओं के लिए मानो होली और दिवाली एक साथ आ गई हो। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा है, और यह सन्नाटा सिर्फ एक सीट हारने का नहीं है, यह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में मिली पराजय का सन्नाटा है। जिस सीट को बचाने के लिए बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और भोजपुरी सितारों तक को प्रचार में लगाया, वहां जनता ने प्रशांत किशोर को चुन लिया। नितिन नवीन खुद लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी, पवन सिंह, मैथिली ठाकुर और एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत लगाई। लेकिन प्रशांत किशोर के घर घर और गली गली वाले प्रचार के सामने बीजेपी का भारी भरकम प्रचार तंत्र बेअसर साबित हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ कि 1995 से चला आ रहा बीजेपी के जीत का सिलसिला टूट गया। पहला कारण है परिवर्तन की इच्छा। बांकीपुर की जनता लंबे समय से एक ही पार्टी को चुनती आ रही थी, लेकिन इस बार मतदाताओं के सामने एक ऐसा उम्मीदवार था जो चुनावी रणनीति बनाने के लिए पूरे देश में जाना जाता है, और पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरा था। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को उम्मीदवार बनाम उम्मीदवार नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे पुरानी राजनीति बनाम नए विकल्प की लड़ाई बना दिया। दूसरा कारण है बीजेपी के परंपरागत वोट में बिखराव। बांकीपुर में सवर्ण और खासकर कायस्थ मतदाताओं को बीजेपी का मजबूत आधार माना जाता रहा, लेकिन परिणाम बता रहा है कि इस बार परंपरागत मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा नहीं रहा। यह कहना जल्दबाजी होगी कि किस जाति का कितना वोट किसे मिला, क्योंकि उसके लिए बूथवार आंकड़ों का विश्लेषण जरूरी होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि केवल बीजेपी के पारंपरिक वोटों में सेंध लगाए बिना प्रशांत किशोर इतनी बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर सकते थे। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है आरजेडी के आधार वोटों का टूटना। पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच था, लेकिन इस उपचुनाव में आरजेडी तीसरे स्थान पर सिमट गई। मुस्लिम और यादव मतदाताओं का एक हिस्सा भी जनसुराज की तरफ गया, ऐसा चुनाव परिणाम से संकेत मिलता है। तेजस्वी यादव अंतिम दिनों में प्रचार करने जरूर पहुंचे, लेकिन तब तक चुनाव का माहौल बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर बन चुका था। आरजेडी अपने मतदाताओं को यह विश्वास ही नहीं दिला पाई कि वह बीजेपी को हराने वाली मुख्य ताकत है। जब किसी चुनाव में विपक्ष का मतदाता जीतने वाले विकल्प की तलाश करता है,
तब वह पार्टी की पुरानी निष्ठा से बाहर भी निकलता है। बांकीपुर में यही होता दिखाई दिया। चौथा कारण है युवा और छात्र मतदाताओं की नाराजगी। नीट और छात्र आंदोलनों से जुड़े मुद्दे इस चुनाव के दौरान लगातार चर्चा में रहे। पटना में छात्रों के प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ती नाराजगी ने शहरी युवा मतदाताओं को प्रभावित किया। प्रशांत किशोर लंबे समय से शिक्षा और रोजगार को अपना मुख्य मुद्दा बनाते रहे। इस कारण वह युवाओं के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफल रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव, स्थानीय समस्याएं, यातायात, राशन, शहरी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों ने भी सत्ता विरोधी माहौल तैयार किया। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो राम मंदिर के चंदे और जमीन के सौदों को लेकर उठे सवाल विपक्षी दलों ने खूब चुनाव में प्रचार का मुद्दा बनाया। इन सभी विवादों ने मिलकर बीजेपी को उस नैरेटिव को कमजोर किया जिसमें पार्टी खुद को अजय मानकर चल रही थी। लेकिन इस हार का एक और बड़ा कारण बीजेपी का अति आत्मविश्वास भी रहा। बीजेपी को भरोसा था कि उसका बूथ मैनेजमेंट, मैन टू मैन मार्किंग और संगठनात्मक ताकत आखिरी समय में चुनाव निकाल लेगी। कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। बड़े नेताओं ने रोड शो किए, हर मतदाता तक पहुंचने का दावा किया गया। लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति बीजेपी से अलग थी। उन्होंने बड़े मंचों से ज़्यादा छोटी बैठकों, स्थानीय संवाद और व्यक्तिगत संपर्क पर जोर दिया। उनकी पेशेवर टीम ने मतदाताओं की नाराजगी को पहचानकर उसे बदलाव के वोट में बदलने का प्रयास किया। यानी यह चुनाव पारंपरिक कैडर आधारित चुनावी मशीन और आधुनिक डेटा आधारित चुनावी रणनीति के बीच का मुकाबला भी था। फिलहाल इस मुकाबले में प्रशांत किशोर बीजेपी पर भारी पड़े हैं। इस परिणाम ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने भी मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला बड़ा चुनावी इम्तिहान था, वह भी राजधानी पटना में और अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर। सरकार, संगठन, कार्यकर्ताओं की फौज और सहयोगी दलों की पूरी ताकत मौजूद रहने के बावजूद बीजेपी चुनाव हार गई। इसलिए मुख्यमंत्री इस परिणाम से राजनीतिक रूप से पूरी तरह अलग नहीं रह सकते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उनके लिए भी यह पहला चुनाव था। प्रदेश संगठन की रणनीति, कार्यकर्ताओं के प्रबंधन और उम्मीदवार चयन रखे जाएंगे। सबसे अधिक दबाव नितिन नवीन पर होगा। नितिन नवीन ने इस सीट पर लगातार 5 चुनाव जीते थे। उनके परिवार और बीजेपी का इस क्षेत्र से दशकों पुराना संबंध रहा है। लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कुछ ही महीनों बाद पार्टी उनका अपना किला नहीं बचा सकी। अब विरोधी सवाल करेंगे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना राजनीतिक गढ़ नहीं बचा सका, वह देश भर में पार्टी को चुनाव कैसे जिताएगा। हालांकि एक उपचुनाव के परिणाम से पूरे बिहार का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। जनसुराज को अभी संगठन विस्तार, स्थानीय नेतृत्व और दूसरी सीटों पर इसी समर्थन को दोहराने की चुनौती से गुजरना होगा। बांकीपुर में प्रशांत किशोर स्वयं उम्मीदवार थे। उनका चेहरा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और चुनावी रणनीतिकार वाली पहचान सबसे बड़ा आकर्षण थी। अगली चुनौती यह साबित करने की होगी कि जनसुराज प्रशांत किशोर के बिना भी चुनाव जीत सकता है। लेकिन इतना तय है कि इस जीत ने जनसुराज को बिहार की राजनीति में गंभीर खिलाड़ी बना दिया है। अब बिहार की राजनीति केवल एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं रह गई है। एक तीसरा विकल्प दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा है, बल्कि दरवाजा तोड़कर विधानसभा में प्रवेश कर चुका है। बीजेपी के लिए यह परिणाम चेतावनी है कि कोई भी सीट हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होती। आरजेडी के लिए संदेश है कि केवल मुस्लिम यादव समीकरण और पुराने आधार वोट के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। और जनसुराज के लिए संदेश है कि जनता ने उसे एक मौका दिया है, लेकिन इस मौके को अस्थायी विश्वास में बदलना अभी बाकी है। बांकीपुर की जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र में कोई किला अभेद्य नहीं होता। सत्ता कितनी भी मजबूत हो, संगठन कितना भी बड़ा हो और नेता कितना भी ताकतवर हो, आखिरी फैसला जनता ही करती है। और जब जनता बदलाव का मन बना लेती है, तब दशकों से खड़ा किला भी एक दिन में जमींदोज हो जाता है। फिलहाल बांकीपुर में कमल मुरझा चुका है और जनसुराज का पीला झंडा लहरा रहा है।
आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।